हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एके नर्सिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त अशोक सोनगरा। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था कोड ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग, जिसके जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है, इथिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद पढ़ा अपने कोड ऑफ इथिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ इथिक्स। तो आज का अपना टॉपिक है वो पार्ट सेकंड कोड ऑफ इथिक्स है। तो इस पार्ट सेकंड की शुरुआत से पहले आज का पॉजिटिव कमेंट है, सक्सेस इज ए जर्नी। सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। मीन्स सफलता क्या है, जर्नी है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। मीन्स आपको निरंतर चलते रहना है। ठीक है, तो आज का अपना पार्ट सेकंड कोड ऑफ इथिक्स के अंदर टॉपिक है, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे पर्पस ऑफ कोड ऑफ इथिक्स। तो आपको पता है कोई भी प्रोफेशन होता है, नर्सिंग अपन अपना प्रोफेशन है नर्सिंग प्रोफेशन, जिसके अंतर्गत जो कोड ऑफ इथिक्स सेट किए गए हैं। तो ये कोड ऑफ इथिक्स सेट करने के पीछे क्या पर्पस रहे होंगे, क्या उद्देश्य थे जिसके तहत कोड ऑफ इथिक्स को सेट किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना उद्देश्य है वो है द कोड हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मींस अपना नर्सिंग प्रोफेशन है, उसके अंतर्गत कोड ऑफ इथिक्स क्या करते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसको क्या करेगा, डिफरेंशिएट करने का काम करेगा। ठीक है, जिसके तहत अपन क्या कर सकते हैं, कोड ऑफ इथिक्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, फर्स्ट पर्पज हुआ। और सेकंड पर्पज है द कोड एबल्ड ए करेक्ट डिसीजन एंड ए यूनिफॉर्म डिसीजन विद इन ए ग्रुप। मींस कोड ऑफ इथिक्स क्या करता है, एक करेक्ट डिसीजन लेने के लिए योग्य बनाता है, तथा साथ ही ग्रुप के अंतर्गत एक कांस्टेंट लेवल पर अपन क्या कर सकते हैं, डिसीजन को ले सकते हैं, जिसके तहत अपन क्या कर सकते हैं, कोड ऑफ इथिक्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक सेकंड पर्पज है कोड ऑफ इथिक्स का। ठीक है, और थर्ड उद्देश्य है हेल्प टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी एंड आल्सो द राइट ऑफ द नर्स। कोड ऑफ इथिक्स क्या करता है, कोड ऑफ इथिक्स क्या करता है, राइट ऑफ इंडिविजुअल, जो व्यक्ति होता है उसके क्या राइट है, फैमिलीज के क्या राइट है, कम्युनिटी के क्या राइट है, तथा साथ ही राइट ऑफ द नर्स, मतलब नर्स के क्या राइट है, उनको सबका क्या करना, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, मतलब उनकी सुरक्षा करने का काम करेगा। तो ये क्या है, तीन उद्देश्य है कोड ऑफ इथिक्स के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इनको बनाने के पीछे ये तीन उद्देश्य रहे, जिसके अंतर्गत कोड ऑफ इथिक्स को सेट किए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इथिकल डायलेमा। अब इथिकल डायलेमा अपन ने पढ़ा कोड ऑफ इथिक्स क्या होते हैं। ठीक है, अब कोड ऑफ इथिक्स के अंतर्गत क्या होता है कि दुविधाएं, जो कोई इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज को अपन क्या बोलते हैं, इथिकल डायलेमा बोलते हैं। ठीक है, तो इथिकल डायलेमा की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एन इथिकल डायलेमा अकर्स व्हेन देयर इज कंफ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर इथिकल प्रिंसिपल्स। अपन ने जो पार्ट फर्स्ट के अंदर इथिकल प्रिंसिपल पढ़े थे, उसके अंतर्गत दो या दो से अधिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अंतर्गत कंफ्लिक्ट होना या आर्गुमेंट आना किसी भी प्रकार का, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इथिकल डायलेमा बोलेंगे। मतलब इथिकल इश्यूज आ रहे हैं या इथिकल दुविधाएं आ रही है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, मैं देना चाह रहा हूं बेस्ट एग्जांपल इसका, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं। उन एम्प्लॉय या वर्कर के बीच में क्या होता है, एक आईपीआर होता है, वो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है उनके बीच में। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके अंदर ए और बी क्या है, दो एम्प्लॉय है। ठीक है, और सी क्या है, उनका बॉस है। ठीक है, अब क्या होता है, ए जो एम्प्लॉय है, ठीक है, ए एम्प्लॉय क्या करता है कि नहीं, पर्सनल इश्यूज, अपनी पर्सनल इश्यूज के कारण
उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या वो छोड़ना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, ए वो अपने साथ के एम्प्लॉय बी को क्या करता है, बात शेयर करता है। वो ये बताता है कि आपको ये किसी बात, मैं जो बात बोल रहा हूं वो किसी को बतानी नहीं है, ठीक है। तो वो बताता है कि मैं नेक्स्ट वीक, जो अगला वीक आ रहा है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन को रिलीव कर रहा हूं या उसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो बी उससे पूछता है कि क्या रीजन है छोड़ने का, ठीक है। तो वापस ए रिप्लाई देता है कि मेरी कोई पर्सनल इश्यू, जैसे मान लो कोई सैलरी से लेकर हो या फिर कोई अदर इश्यूज हो, जिसके कारण मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, इस ऑर्गेनाइजेशन को रिलीव करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब बी के माइंड में क्या एक बात थॉट सेट कर लेता है कि जो ए ने जो बात बोली है उसको मैं किसी को शेयर नहीं को या अपनी उसको मेंटेन करने का काम करूं, ठीक है। तो अब क्या होता है, नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे क्या होता है, बॉस है वो बी को बुलाता है, ठीक है। बी को बुलाकर ये बोलता है कि नेक्स्ट वीक से मैं ए को प्रमोट कर रहा हूं, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत अच्छी है, जिसके कारण मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है। अब बी के माइंड में क्या हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया, एक कंफ्लिक्ट आ गया कि मैं बॉस को बताऊं या नहीं बताऊं कि ए यस्टरडे मुझे ए ने बोला है कि मैं अगले वीक मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रिलीव कर रहा हूं, ठीक है। तो एक कंफ्लिक्ट आ गया बी के माइंड में कि बॉस को ये चीज बताऊं या नहीं बताऊं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इथिकल डायलेमा बोलेंगे, ठीक है। तो ये इथिकल डायलेमा होता है जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल्स होते हैं इथिकल, उनके बीच में क्या आर्गुमेंट आना, या फिर अपन बोल सकते हैं आर्गुमेंट आना या फिर कंफ्लिक्ट आना, उसी को क्या बोलेंगे, इथिकल डायलेमा बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इथिकल डायलेमा हुआ। तो इथिकल डायलेमा का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक जो इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बीच में आर्गुमेंट का आना या कंफ्लिक्ट का आना, उसी को क्या अपन बोलेंगे, इथिकल डायलेमा बोलेंगे, ठीक है। अब इथिकल डायलेमा हो गया अपना, ठीक है। अब इथिकल डायलेमा है उसको अपन किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं या उसको किस प्रकार से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो प्रिवेंशन होता है, एस्टैब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉय। मींस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन करेंगे, तो जिसके तहत अपन क्या कर सकते हैं, इथिकल डायलेमा को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट या रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है एम्प्लॉय हाई स्किल पीपल। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या करेंगे अपन, हाई स्किल वाले पीपल को अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, मतलब उनको प्रमोट करेंगे, उनको ज्यादातर मौका देंगे। लो स्किल वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, डीमोटिवेट होकर क्या कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, हाई स्किल पीपल को अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में होता है फॉलो पर्सनल कोड ऑफ इथिक्स। अब क्या होता है, अब मैंने बताया कि अब ए के अंदर क्या, जैसे ए एम्प्लॉय छोड़ना चाह रहा है तो बी को बताया, ठीक है। तो वो क्या है, अपना पर्सनल क्या कर सकता है, कोड ऑफ इथिक्स सेट कर सकता है, ठीक है। अपने खुद के विचार रख के वो क्या कर सकता है, उसको प्रिवेंट करने का काम कर सकता है, इथिकल डायलेमा को प्रिवेंट कर सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अब जो ए ने बी को डायरेक्ट बोली, बी को बात बोली, वो बी को ना बोल के क्या बोलेगा, डायरेक्ट है ना, बॉस को बोलेगा, वो क्या कहलाएगा, ओपन कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो वो ओपन कम्युनिकेशन के तहत अपन क्या कर सकते हैं, इथिकल डायलेमा को क्या कर सकते हैं, अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना होता है क्रिएट इथिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। क्रिएट इथिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, अपन क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर क्या करेंगे, इथिकल एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाए रखेंगे, जिसके तहत अपन क्या कर सकते हैं, इथिकल डायलेमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वन अपना होता है रिवार्ड टू एम्प्लॉय। अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको, जो कोड ऑफ इथिक्स को अच्छे से फॉलो करता है, उनको क्या कहता है, रिवार्ड किया जाता है, मतलब उनको पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो उनको प्रमोट किया जाता है या मोटिवेट किया जाता है, जिसके तहत अपन क्या कर सकते हैं, इथिकल डायलेमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये छह जो स्टेप्स है वो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं,
इथिकल डायलेमा को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करने का काम कर सकते हैं या उनको रोकने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो पार्ट सेकंड के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, पर्पस ऑफ कोड ऑफ इथिक्स। ठीक है, और उसके बाद पढ़ा अपन ने इथिकल डायलेमा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा अपना हाउ टू रिड्यूस इथिकल डायलेमा, मतलब किस प्रकार इथिकल डायलेमा को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास यही पूरी हुई। नेक्स्ट जो पार्ट थर्ड रहेगा अपना वो रहेगा लीगल इश्यूज इन नर्सिंग। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल एके नर्सिंग क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।